महान दार्शनिक लाओ त्से नाम का एक बहुत अद्भुत फकीर चीन में हुआ। वह इतना विनम्र और सरल व्यक्ति था, इतना अद्भुत व्यक्ति था। उसकी एक एक अंतर्दृष्टि बहुमूल्य है। उसके एक एक शब्द में इतना अमृत है, उसके एक एक शब्द में इतना सत्य है जिसका कोई हिसाब नहीं है। लेकिन आदमी वह बहुत सीधा और सरल था। खुद सम्राट के कानों तक उसकी खबर पहुंची और सम्राट ने कहा, मैंने सुना है कि लाओ त्से नाम का जो व्यक्ति है बहुत अति असाधारण है, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। असामान्य ही नहीं, बहुत असामान्य है, बहुत असाधारण है। उसके वजीरों ने कहा, यह बात तो बिल्कुल सच है। उससे ज्यादा असाधारण व्यक्ति इस समय पृथ्वी पर दूसरा नहीं है। सम्राट उसे देखने गया। सम्राट देखने गया तो उसने सोचा था कि वह बहुत महिमाशाली, कोई बहुत प्रकाश से युक्त, कोई बहुत अद्भुत व्यक्तित्व का कोई प्रभावशाली व्यक्ति होगा। लेकिन जब वह द्वार पर पहुंचा तो उस झोपड़े के बाहर ही एक छोटी सी बगिया थी और लाओ त्से उस बगिया में अपनी कुदाली लेकर मिट्टी खोद रहा था। सम्राट ने उससे पूछा, बागवान लाओ त्से कहाँ है? क्योंकि यह तो कोई ख्याल ही नहीं कर सकता कि यही लाओ त्से होगा। फटे से कपड़े पहने हुए बाहर मिट्टी खोद रहा हो, इसकी तो कल्पना नहीं हो सकती थी। सीधा सादा किसान जैसा मालूम होता था। लाओ त्से ने कहा, भीतर चलिए, बैठिए, मैं अभी लाओ त्से को बुलाकर आ जाता हूँ। सम्राट भीतर जाकर बैठा और प्रतीक्षा करने लगा। वह जो लाओ त्से था, जो बगीचे में मिट्टी खोद रहा था, वह पीछे के रास्ते से गया, झोपड़ी में से अंदर आया, आकर नमस्कार किया और कहा, मैं ही लाओ त्से हूँ। राजा बहुत हैरान हुआ। उसने कहा, तुम तो वही बागवान मालूम होते हो जो बाहर था। उसने कहा, मैं ही लाओ त्से हूँ, कसूर माफ करें, क्षमा करें कि मैं छोटा सा काम कर रहा था। लेकिन आप कैसे आए? उस राजा ने कहा, मैंने तो सुना कि तुम बहुत असाधारण व्यक्ति हो, लेकिन तुम तो साधारण मालूम होते हो। लाओ त्से बोला, मैं बिल्कुल ही साधारण हूँ। आपको किसी ने गलत खबर दे दी है। उद्धरण। राजा वापस लौट गया। अपने मंत्रियों से जाकर उसने कहा कि तुम कैसे नासमझ हो, एक साधारण जन के पास मुझे भेज दिया। उन सारे लोगों ने कहा, उस आदमी की यही असाधारणता है कि वह एकदम साधारण है। मंत्रियों ने भी कहा, उस आदमी की यही खूबी है कि वह एकदम साधारण है। साधारण से साधारण आदमी भी यह स्वीकार करने को राजी नहीं होता कि वह साधारण है। उस आदमी की यही खूबी है, यही विशिष्टता है कि उसने कुछ भी असाधारण होने की इच्छा नहीं की है, वह एकदम साधारण हो गया है। राजा दोबारा गया और उसने लाओ त्से से पूछा कि तुम्हें यह साधारण होने का ख्याल कैसे पैदा हुआ? तुम साधारण कैसे बने? उसने कहा, अगर मैं कोशिश करके साधारण बनता तो फिर साधारण बन ही नहीं सकता था, क्योंकि कोशिश करने में तो आदमी असाधारण बन जाता है। न ही मुझे तो दिखाई पड़ा और मैं एकदम साधारण था। मैंने अनुभव कर लिया, बना नहीं। मैंने जाना कि मैं साधारण हूँ, मैं बना नहीं हूँ साधारण। क्योंकि बनने की कोशिश में तो आदमी असाधारण बन जाता है। मैं बना नहीं, मैंने तो जाना, जीवन को पहचाना। मैंने पाया, मुझे न मृत्यु का पता है, न जन्म का पता है। मैंने पाया, यह श्वास क्यों चलती है, यह मुझे पता नहीं है। खून क्यों बहता है, मुझे पता नहीं है। मुझे भूख क्यों लगती है, मुझे प्यास क्यों लगती है, यह मुझे पता नहीं है। मैंने पाया, मैं तो बिल्कुल अज्ञानी हूँ। फिर मैंने पाया कि मैं तो बिल्कुल अशक्त हूँ, मेरी कोई शक्ति नहीं। फिर मैंने पाया, मैं तो कुछ विशिष्ट नहीं हूँ। जैसी दो आँखें दूसरों की हैं, वैसी दो आँखें मेरे पास हैं। दो हाथ दूसरों के पास हैं, वैसे दो हाथ मेरे पास हैं। मैं तो एक अति सामान्य व्यक्ति हूँ, यह मैंने देखा, पहचाना। मैं साधारण हूँ, मैं बड़ा नहीं हूँ, यह तो देखा और समझा और मैंने पाया कि मैं साधारण हूँ। लेकिन यह घटना ऐसे घटी कि
मैं एक जंगल गया था, लायोत्से ने कहा, और वहाँ मैंने लोगों को लकड़ियाँ काटते देखा। बड़े बड़े पेड़ काटे जा रहे थे, ऊंचे ऊंचे पेड़ काटे जा रहे थे। सारा जंगल कट रहा था। बड़े बड़े पेड़ लगे हुए थे और जंगल कट रहा था, लेकिन बीच जंगल में एक बहुत बड़ा पेड़ था। इतना बड़ा पेड़ था कि उसकी छाया इतने दूर तक फैल गई थी। वह इतना पुराना था और प्राचीन मालूम होता था कि उसके नीचे 1000 बैलगाड़ियां विश्राम कर सकती थीं, इतनी उसकी छाया थी। तो मैंने अपने मित्रों से कहा कि जाओ और पूछो कि इस पेड़ को कोई क्यों नहीं काटता है। यह पेड़ इतना बड़ा कैसे हो गया? जहाँ सारा जंगल कट रहा है, वहाँ इतना बड़ा पेड़ कैसे? जहाँ सब पेड़ टूट रह गए हैं, जहाँ नए पेड़ काटे जा रहे हैं रोज, वहाँ यह इतना बड़ा पेड़ कैसे बच रहा है? वह क्यों लोगों ने छोड़ दिया? तो मेरे मित्र और मैं वहाँ गए और मैंने वृद्ध बढ़इयों से पूछा जो लकड़ियाँ काटते थे कि यह पेड़ इतना बड़ा कैसे हो गया। उन्होंने कहा, यह पेड़ बड़ा अजीब है। यह पेड़ बिल्कुल साधारण है। इसके पत्ते कोई जानवर नहीं खाते, इसकी लकड़ियों को जलाया नहीं जा सकता, वे धुआं करती हैं। इसकी लकड़ियाँ बिल्कुल ही टेढ़ी हैं, इनको काटकर फर्नीचर नहीं बनाया जा सकता, द्वार दरवाजे नहीं बनाए जा सकते। पेड़ बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल साधारण है, इसलिए इसको कोई काटता नहीं। लेकिन जो पेड़ सीधा है और ऊंचा गया है, उसे काट लिया जाता है, उसके खंभे बनाए जाते हैं। लायोत्से हंसा और वापस लौट आया और उसने कहा, उस दिन से मैं समझ गया कि अगर सच में तुम्हें जीवन में बड़ा होना है, तो उस पेड़ की भांति हो जाओ जो बिल्कुल साधारण है, जिसके पत्ते भी अर्थ के नहीं, जिसकी लकड़ी भी अर्थ की नहीं। तो उस दिन से मैं वैसा पेड़ हो गया, बिल्कुल बेकार। मैंने फिर सारी महत्वाकांक्षा छोड़ दी। बड़ा होने की, ऊंचा होने की, असाधारण होने की सारी दौड़ छोड़ दी, क्योंकि मैंने पाया कि जो ऊंचा होना चाहेगा वह काटा जाएगा। मैंने पाया कि जो बड़ा होना चाहेगा वह काटकर छोटा कर दिया जाएगा। मैंने पाया है कि प्रतियोगिता में, प्रतिस्पर्धा में, महत्वाकांक्षा में सिवाय मृत्यु के और कुछ भी नहीं है। और तब मैं अति साधारण जैसा मैं था, न कुछ, चुपचाप वैसे ही बैठा रहा। और जिस दिन मैंने सारी दौड़ छोड़ दी, उसी दिन मैंने पाया कि मेरे भीतर कोई अद्भुत चीज का जन्म हो गया है। उसी दिन मैंने पाया कि मेरे भीतर परमात्मा के अनुभव की शुरुआत हो गई है। जो व्यक्ति साधारण से साधारण और सरल से सरल होने को राजी हो जाता है, सत्य खुद उसके द्वार आ जाता है। और जो व्यक्ति असाधारण होने की, विशिष्ट होने की, बड़ा होने की, महत्वाकांक्षी होने की, अहंकार तृप्त करने की दौड़ में पड़ जाता है, उसके जीवन में असत्य घना से घना होता जाता है और सत्य से उसके संबंध सदा के लिए क्षीण होते जाते हैं। अंततः उसके पास झूठ का एक ढेर रह जाता है और सत्य की कोई भी किरण नहीं। लेकिन जो सरल हो जाता है, सीधा, साधारण, सामान्य, उसके जीवन में झूठ की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। उसके जीवन में सत्य की किरण का जन्म होता है और सारा अंधकार समाप्त हो जाता है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना यह कहानी कैसी लगी और आपके जीवन में क्या परिवर्तन लेकर आई। आपके जो कमेंट बॉक्स में कमेंट आते हैं वही मुझे आगे बढ़ने में मोटिवेशन प्रदान करते हैं, इसलिए अपना प्यार हमेशा बनाए रखें। धन्यवाद।